ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी हार्मोन हो वो कम कंसंट्रेशन पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑक्सिन हार्मोन टिप्स पर प्रेजेंट होता है और वहां पर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकिनिन हार्मोन का मतलब होता है सेल डिवीजन। ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराता है। द रूट्स विल नॉट ग्रो टुवर्ड्स द केमिकल्स। ये यहाँ पर भी अपोजिट साइड केमिकल से दूसरी तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। आपने मनी प्लांट को देखा है बेटा, जहां जहां उसको सपोर्ट मिलता है वो वहां कॉइल करके ग्रो करना शुरू कर देता है। Hello my cute little ninjas, welcome back to ICSC वाला। So my name is Upasna, your biology mentor, and हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारी माइंड मैप सीरीज जो कि लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेगी। आज जो चैप्टर है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इट्स नॉट केमिक, इट्स ऑब्वियसली केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये चैप्टर ना काफी आई वुड से लेंदी है, ठीक है, और चैप्टर्स के कंपैरिजन में लेंदी है, बट ये इजी बहुत है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा क्रैम अप करना पड़ेगा जिसकी ट्रिक्स एंड आइडियाज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स माइंड मैप है, छोटा लेक्चर होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, व्हाट आर द टॉपिक्स? बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर हमें दो मेन चीजें कैप्चर करनी होती हैं। एक तो हमें करना होता है प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस, दूसरा हमें पढ़नी है यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये दो चीजें हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताने वाली हूँ। कितने हार्मोन्स होते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स को, और 5 हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स वाले। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये जो 3 आगे के हार्मोन्स है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को अलग कर दो। पहले 3 ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि अपोजिट काम करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स का। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्लांट को बूढ़ा करने के लिए, पेड़ों को बूढ़ा करने के लिए, पत्तों को पेड़ से गिराने के लिए, फूलों को और फ्रूट्स को मैच्योर करने के लिए, उनको पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हार्मोन व्हिच इज ऑक्सिन हार्मोन। इसको याद करने की एक टेक्निक है ऑक्स, ठीक है। तो ऑक्सिन जो फर्स्ट टर्म आई थी वो आई थी FW वेंट ने दी थी इन 1928, और ये जो आया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है ग्रो। ये कितना कोई भी हार्मोन हो वो कम कंसंट्रेशन पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर ऑक्सिन इट इज गिवन कि कम कंसंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्टिव है। बेटा ये सेल इलोंगेशन कराता है और सेल वॉल को भी लूज करता है, सेल वॉल की लेंथ को भी इंक्रीज कराता है। जैसे इनिशियली अगर एक सेल कुछ ऐसा है बेटा, तो आफ्टर ऑक्सिन कंसंट्रेशन ये सेल ऐसा हो जाएगा। सो इट कॉजेज द सेल वॉल टू लूज। इसी को सेल इलोंगेशन बोलते हैं कि सेल लंबा हो गया, ठीक है। These are the main functions of auxin hormone जो कि सेल इलोंगेशन कराता है। Then 2 more points. Auxin hormone hates sunlight. Auxin hormone hates सपोर्ट। इसको सनलाइट भी नहीं पसंद, इसको सपोर्ट भी नहीं पसंद, दूसरी तरफ चला जाएगा और वहां पर जाकर ग्रोथ करता है। ऑक्सिन में ही एक और कंडीशन आती है एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन हार्मोन टिप्स पर प्रेजेंट होता है और वहां पर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जब ये टिप पर प्रेजेंट है तो ये साइड में ग्रोथ नहीं होने देता, जिसको हम लेटरल ग्रोथ बोलते हैं। तो इसने बेटा देखो टिप पर गुंडागर्दी मचा रखी है, इसने बहुत ज्यादा अपना डोमिनेंस दिखा रखा है, टिप पर डोमिनेंस दिखा रखा है, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ द सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। देखो यहाँ पर एपिकल बड है तो ये लेटरल बड्स ग्रो नहीं करेंगे, बट जैसे ही हम यहां से इसको काट देंगे लेटरल बड्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस बेटा, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा हार्मोन दैट इज गिबरलिन। इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि ये गब्बर हार्मोन है। गिबरलिन हार्मोन इज द गब्बर हार्मोन, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स होती हैं गिबरलिन की, one is GA1, one is GA2, one is GA3 and so on, but GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड है। देन इसका काम क्या है? देखो हमने याद किया था, एक तो एक गब्बर हार्मोन है इसके नाम से, बाकी देयर वाज दिस विच, एक जादूगरनी थी, एक चुड़ैल थी,
ठीक है, अच्छी चुड़ैल थी जो कि ये ग्रोथ का काम करती थी। क्या करती है सबसे पहले सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, ये सीड को डोरमेंसी से ब्रेक करती है, सीड को ब्रेक करेगी तो सीड बाहर आएगा डोरमेंसी से, सीड ग्रो करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो ये सेल डिवीजन भी कराता है, सेल इलोंगेशन भी कराता है। वेयर इट इज प्रेजेंट, स्टेम की टिप्स में, रूट की टिप्स में, बर्ड्स में और सीड्स में। फिर से सुनेंगे, एक सीड है, जादू किया, सीड को ब्रेक किया, तो ब्रेक द डोरमेंसी, सीड ने ग्रो करना स्टार्ट किया बाय सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, फिर वो एक स्टेम की फॉर्म में चेंज होता है बेटा, उसके अंदर स्टेम इलोंगेशन होती है, तो गिबरलिन हार्मोन स्टेम को भी इलोंगेट कराता है और फिर फ्रूट्स को भी ग्रो कराने में हेल्प करता है। सो शुरू से साइकिल की, मतलब पहले सीड को ब्रेक किया, उसकी डोरमेंसी से बाहर निकाला, उसकी ग्रोथ हुई, स्टेम की डेवलपमेंट हुई एंड देन फ्रूट्स की फॉर्मेशन हुई। तो गिबरलिन हार्मोन यही काम करता है, जर्मिनेशन कराता है, फ्रूट ग्रोथ कराता है एंड डिले सेनिसेंस, एजिंग को, प्लांट को एज होने से, बूढ़ा होने से रोकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Next hormone is your cytokinin hormone. Beta, from the name itself you can understand that what is the meaning of cytokinin. Cytokinin hormone का मतलब होता है सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराता है। Cytokinin have been discovered in 1950s by Skoog and Miller, ये साइंटिस्ट हैं, वो FW वेंड ने ऑक्सिन हार्मोन बताया था, जो बुक में साइंटिस्ट के नाम है वो हम जरूर रीड करेंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा इसका सेल डिवीजन का, ये सेल डिवाइड कराता है, नाम से ही पता चल रहा है सेल डिवीजन, सेल डिवाइड, साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब डिवीजन। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्लांट्स में, ये बनता है रूट के टिप्स में और फिर जाइलम इसको हर जगह ट्रांसपोर्ट कराता है। सो अगेन इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस हार्मोन कि बनेगा कहां बेटा, रूट के टिप्स में बनेगा एंड जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा। देन जर्मिनेटिंग सीड्स में मिल रहा है, डेवलपिंग फ्रूट्स में मिल रहा है, एम्ब्रियो में मिल रहा है। एंड वन अनदर पॉइंट कि ये एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, इट स्टॉप्स द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स क्लोरोफिल सिंथेसिस। प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल को बार बार मेंटेन करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए भी दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, साइटोकिनिन। डिले लीफ सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब डेथ ऑफ द प्लांट और एजिंग ऑफ द प्लांट, तो ये वो हार्मोन्स हैं बेटा जो कि ग्रोथ कॉज करते हैं, सेनिसेंस को डीले करते हैं। तो दो ग्रुप्स हमने बनाए थे, पहला ऑक्सिन, फिर गिबरलिन और साइटोकिनिन। तो ये तीनों हार्मोन्स ग्रोथ कॉजिंग है, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये इथाइलिन भी और इसके बाद जो हम एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे बेटा, ये दोनों हार्मोन्स ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इथाइलिन इज द गैस हार्मोन, तो हमने एक ऐसे कैसे याद किया कि ठीक है, ये डायग्राम इज इनफ। ठीक है, ओनली हार्मोन विच इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये गैसियस हार्मोन है, ये जितने भी पके हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनसे रिलीज होता है एंड इट हेल्प्स कच्चे फ्रूट्स को, अनराइप्ड फ्रूट्स को राइप करने में, पकाने में। ठीक है, सो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन आर नॉट डिफरेंट, जहां पर ये प्रोड्यूस होता है वहीं पर ये एक्शन करता है। गैस कॉजिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस इज ऑल्सो क्लियर। प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, जब प्लांट यंग होता है तब ये प्रोड्यूस नहीं होता है, ये मेजरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रोड्यूस होता है। देन मोर इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दोनों नाम इसी के हैं। फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स रखते हैं, फ्रूट्स आते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स जो कि हम क्रिसमस ट्री से रिलेट करते हैं बेटा, इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, दे एक्चुअली प्रोड्यूसेस कॉर्न्स एंड पाइन्स। ठीक है, देन टेरिडोफाइट्स एंड सम मोसेस, टेरिडोफाइट्स आर प्लांट्स जिनमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन दिखता है, एंड मॉसेस, आप पहाड़ों पर जाते हो आप देखते हो ना ग्रीन कलर की एक घास जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो घास एक्चुअली घास नहीं है, ग्रास नहीं है, दोज आर मॉसेस। ठीक है, नाउ found in chloroplast of leaves, fruit and seeds contain high amount of abscisic acid. It is also known as stress hormone. Now this is the main point.
ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में प्लांट को हेल्प करता है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस प्लांट के लिए क्या होंगी? जब प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, प्लांट को राइट टेम्परेचर नहीं मिल रहा, प्लांट को राइट वेदर कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, इन दैट कंडीशन दिस स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड इज रिलीज, ताकि ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, यानी कि प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिल रहा है, बहुत ही गर्मी ड्रॉट वाला कंडीशन आ रहा है, ठीक है, इन दैट कंडीशन प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज रखना प्रेफर करते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो ये ऐसे ही कंडीशंस कॉज करेगा, ये हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज कराएगा। देन अगेन, अगर एक सीड ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा, डॉर्मेंसी में चला जाएगा, इनएक्टिव या स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा। ये वो हार्मोन है जो डॉर्मेंसी को लेकर आता है, ब्रिंग्स द डॉर्मेंसी, ब्रिंग्स डॉर्मेंसी, सीड को डॉर्मेंट कंडीशन में लेकर जाता है। क्लियर? नाउ देयर वाज वन हार्मोन जो बिल्कुल इसका अपोजिट काम कर रहा था, गिबरेलिन, जिसको हमने विद से याद किया था कि वो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करके उसके अंदर ग्रोथ कराती है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन कराती है, स्टेम इलोंगेशन कराती है, मोर इंपॉर्टेंट, एंड देन फ्रूट ग्रोथ भी कराती है। Right? Now these were the 5 hormones. Let's have a quick recap. Auxin hormone. Auxin hormone क्या करता है? It is discovered by F.W. Went and it is effective at low concentrations. Most of the hormones are effective at low concentrations. ये cell elongation कराता है। गिबरेलिन हार्मोन में जो GA3 हार्मोन है वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, and all of that we have studied. देन साइटोकिनिन इज सेल डिवीजन वाला हार्मोन, मेन रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है सेल डिवीजन के लिए वो साइटोकिनिन है। फिर इथाइलिन की खास बात क्या है कि ये गैसियस हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। अब ये हार्मोन्स रिवाइज करने के बाद हम मूव कर सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट पे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? देयर आर बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट्स। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? बेटा ये ग्रोथ और डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, प्लांट के अंदर मूवमेंट शो होगी, ठीक है, और ये ग्रोथ बेस्ड भी होगी। प्लांट जब ग्रो करते हैं तो उनके अंदर हम उसको ट्रॉपिक मूवमेंट मानते हैं। देन इट इज डायरेक्शनल ऑल्सो, डायरेक्शनल ऑल्सो। 2 डायरेक्शन में हम इसको कंसीडर करते हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। दिस वर्क्स बेस्ड ऑन स्टिमुलस बेटा। प्लांट को 5 तरीके के स्टिमुलस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टिमुलस इज लाइट, देन सेकेंड स्टिमुलस कुड बी केमिकल, थर्ड स्टिमुलस कुड बी टच, ठीक है, फोर्थ स्टिमुलस कुड बी वाटर, एंड लास्ट वुड बी ग्रेविटी और अर्थ। नाम लिख दो। कौन कौन से स्टिमुलस है बेटा? एक तो लाइट स्टिमुलस है, लाइट इज वन ऑफ द स्टिमुलस, लाइट स्टिमुलस है। देन दूसरा है हमारे पास, यहां पर हाइड्रो लिख देती हूं, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। यहां पर स्टिमुलस क्या है बेटा? वाटर है, वाटर। देन देयर इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी इज वन ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, राइट? ग्रेविटी इज वन ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अच्छा, लाइट के लिए हम कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट लिखेंगे? फॉर लाइट वी कैन राइट इट एज फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। लाइट, ग्रेविटी, वाटर। फॉर केमिकल्स वी कॉल इट कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, है ना? एंड टच और सपोर्ट, टच और सपोर्ट, फॉर दैट वी हैव थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या होता है? टच होता है। सो यहाँ ब्रैकेट में जो नाम लिखे बेटा वो स्टिमुलस के नाम है, और उस स्टिमुलस के बेस पर जो मूवमेंट होगा, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, वो ये वाले नाम है। Now all these movements can be positive and can be negative. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे पहले हमें पढ़ना है फोटोट्रोपिज्म। यहां पर हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो फोटोट्रोपिज्म में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है स्टेम की मूवमेंट या शूट की मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, स्टेम मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ
जिस साइड भी बेटा लाइट की डायरेक्शन होगी, जहां से भी लाइट एंटर कर रही होगी, शूट उसी तरफ मूव करती है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर? देन नेक्स्ट वुड बी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. बेटा इसमें रूट की मूवमेंट हम देखेंगे. रूट हमेशा लाइट के अगेंस्ट मूव करती है. रूट मूवमेंट अगेंस्ट लाइट. तो क्या हम इसको नेगेटिव बोल सकते हैं? क्योंकि देखो, इफ आई हेल्प यू विद द एग्जाम्पल, सो यहां पर अगर कोई भी पॉट है, स्टेम विल ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, जो कि हमेशा ऊपर से आ रही है ना. एंड अगर हम रूट्स को देखें तो रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रोथ दिखाती है, लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ दिखाती है. इज दिस क्लियर? तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. बट अगर मैं यहां पर स्टिमुलस ग्रेविटी को ले लूं, अगर मैं यहां पर स्टिमुलस ग्रेविटी को ले लूं, तो रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगी. अगर मैं इस प्लांट को टिल्ट कर दूं ना बेटा, अगर मैं इस प्लांट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूं, तो इसके रूट्स ऐसे नहीं जाएंगी. इसकी रूट्स रास्ता निकाल के नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगी, विच इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और स्टेम की अगर मैं बात करूं, तो लाइट की तरफ, ग्रेविटी के हमेशा अगेंस्ट, तो स्टेम ऐसे ग्रो करना शुरू कर देगी. ठीक है, यहां पर स्टिमुलस क्या है हमारे पास? ग्रेविटी. और इस कंडीशन में हमारे पास स्टिमुलस क्या था? लाइट. क्लियर? नाउ कैन वी राइट इट डाउन हियर? जियोट्रॉपिज्म, अगर मैं बात करूं जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है. सो इसके एग्जांपल्स देखो. यहां पर पहला एग्जांपल होगा पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म example would be, wait, movement of या root movement towards gravity, towards earth. And beta second one would be obviously the negative case. Example would be, क्या सोच रहे हो? example क्या होगा इसका? stem movement against gravity. Now next one, क्या स्टिमुलस है हमारे पास यहां? हाइड्रोट्रॉपिज्म. बेटा हाइड्रोट्रॉपिज्म में अगेन यहां पर हम अगर पॉजिटिव की बात करें, तो स्टेम को कोई लेना देना नहीं है पानी से. सो स्टेम विल ऑलवेज मूव अपवर्ड साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ वाटर. तो स्टेम मूवमेंट. और यहां पर अगर मैं लिखूं, ओके ये हो गया है उल्टा. वेट. पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, तो रूट्स हमेशा पानी की तरफ जाती हैं. तो यहां पर मैं एग्जांपल चेंज कर रही हूं गाइस, मैंने एक गलती कर दी है, तो उसको मैं ठीक करूंगी. यहां पर हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है, तो वो रूट्स की हो रही है बेटा. रूट मूवमेंट है ना. और नेगेटिव किसके लिए दिखाएंगे हम? स्टेम के लिए दिखाएंगे. लेट्स कम टू दिस अनदर एग्जांपल. यहीं पर आ जाते हैं. अगर मैं एक कंडीशन इमेजिन करूं कि हमारा पॉट, कुछ 2 पॉट्स है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, या फिर 1 पॉट है बेटा. यहां पर है ड्राई सॉइल, और इस तरफ है बहुत सारा पानी, है ना, हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल. यहां पर ड्राई सॉइल है और यहां पर ज्यादा पानी है सॉइल के अंदर. तो रूट्स की मूवमेंट आप देखोगे कैसे होगी. रूट्स बेटा यहां नहीं जाएगा, अब वाटर की तरफ जाएगा. इट विल मूव टुवर्ड्स द वाटर. अब आप सोचोगे मैम ग्रेविटी भी तो थी यहां पर, ग्रेविटी नीचे खींच सकती थी. बट वाटर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है फॉर द रूट्स, एंड रूट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द वाटर. अगर ग्रेविटी यहां पर, अगर ड्राई सॉइल वाली कंडीशन है, तो ग्रेविटी फॉलो नहीं होगी, वाटर की तरफ मूवमेंट ज्यादा होगी. क्लियर? नाउ कीमोट्रॉपिज्म, सी दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स बेटा. ये सच में हर बच्चे के लिए काफी इजी चीजें हैं, बट ठीक है हम इसको अच्छे से करेंगे. वेट. हाँ, कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब केमिकल इज द स्टिमुलस. पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कौन शो करता है?
इसके लिए हमें फिर से डायग्राम वाले पेज पर जाना पड़ेगा। अगर मैं एक पिस्टल की बात करूं जिसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या है? स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। नाउ व्हाट हैपेंस, बेटा जब भी कोई पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठेगा, ये जब अपने मेल गैमीट्स के लिए फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा, ओवरी के अंदर जो ओवम बैठा है वहां पर ये अपने मेल गैमीट्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, कभी लेफ्ट राइट कोई और मूवमेंट नहीं होगी, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। कैसे? बेटा ये जो स्टिग्मा है ना और ये जो स्टाइल है, यहां पर कुछ सेल्स सीक्रेट होते हैं, यहां पर कुछ सेल्स सीक्रेट होते रहते हैं। यहां पर इन द नेक ऑफ द स्टाइल सम सेल्स आर कंटिन्यूअसली सीक्रेटेड, उन सेल के अंदर से कुछ कुछ केमिकल सीक्रेट होता रहता है, तो पॉलन ट्यूब उस केमिकल की तरफ ग्रो 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 करती रहती है। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट हो गई ना, और केमिकल के रिस्पेक्ट में हुई है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। हम इसके एग्जांपल को यहां पर कैसे लिखेंगे? ग्रोथ ऑफ, और मूवमेंट भी लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब towards ovum is the positive chemotropism example। क्या इसका कोई नेगेटिव भी है? यस बेटा, अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल में एक साइड केमिकल्स ज्यादा है, केमिकल कंसेंट्रेशन ज्यादा है। मान लो अगर सॉइल में इस साइड फर्टिलाइजर्स ज्यादा एडेड हैं और कुछ अल्कलाइन पीएच या एसिडिक पीएच ज्यादा है सॉइल के अंदर, अगर सॉइल के अंदर एसिडिक पीएच है यानी कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स है, तो नाउ द रूट्स विल नॉट ग्रो टुवर्ड्स द केमिकल्स, ये यहां पर भी अपोजिट साइड केमिकल्स से दूसरी तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है, तो रूट्स अब यहां केमिकल्स से दूर भाग रही है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। क्या लिखेंगे? रूट movement against chemicals in soil, against chemicals in soil, ठीक है। एंड लास्ट इज योर थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म के एग्जांपल्स पहले मैं यहां लिख देती हूँ, उसके बाद बेटा फिर हम इसको डायग्राम से समझेंगे। थिग्मोट्रोपिज्म पॉजिटिव, जो आप टेंड्रिल्स देखते हो, लीफ और स्टेम एक्स्ट्रा सपोर्ट जब मांगते हैं, तो जैसे आपने मनी प्लांट को देखा है बेटा, जहां जहां उसको सपोर्ट मिलता है वो वहां वहां कॉइल करके ग्रो करना शुरू कर देता है, यानी कि जो टेंड्रिल्स है वो सपोर्ट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो कैन वी राइट डाउन ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स टुवर्ड्स सपोर्ट, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स टुवर्ड्स सपोर्ट। नेगेटिव कब होगा? ये सपोर्ट से दूर कौन भागता है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं पसंद, तो ऑक्सिन हार्मोन हमेशा अपोजिट साइड मूव करता है, हमेशा अपोजिट साइड मूव करता है जहां पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स जस्ट से कि ये एक फेंसिंग है, फेंसिंग, ठीक है, यहां पर फेंसिंग है। नाउ देयर इज वन स्टेम, और स्टेम के टिप में क्या देखते हैं हम? ऑक्सिन हार्मोन देखते हैं, तो हम ब्लू से ऑक्सिन हार्मोन बना लेते हैं। दिस इज द ऑक्सिन हार्मोन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये फेंस यहां इस ऑक्सिन हार्मोन को टच करे, अगर ये फेंस यहां इस ऑक्सिन हार्मोन को टच करे या सपोर्ट करे, सो वी विल सी कि ये हार्मोन यहां से साइड हो गया, यहां से हट गया बेटा, यहां से बिल्कुल साइड हो जाएगा, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, यहां आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, अपोजिट साइड आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। बट ऑक्सिन हार्मोन ना अपना काम जरूर करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो सेल इलोंगेशन का काम है वो छोड़ता नहीं, तो यहां पर जो सेल्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इलोंगेटेड नजर आएंगे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। एक साइड सेल इलोंगेशन ज्यादा है
और दूसरी साइड सेल इलोंगेशन कम है, दिस विल कॉज द बेंडिंग ऑफ द स्टेम। देखो इधर ऑक्सिन आ गया, ऑक्सिन हार्मोन ने अपना काम नहीं छोड़ा, वो अभी भी सेल्स को इलोंगेट करा रहे हैं। इस साइड ऑक्सिन है नहीं क्योंकि वो सपोर्ट से दूर भाग गया, इस तरफ आ गया। नाउ दिस विल कॉज द बेंडिंग ऑफ द स्टेम। ये अब स्टेम आपको इस तरफ बेंड होती हुई दिखेगी। अगर हम इस फेंस को थोड़ा सा और लंबा बनाते तो आपको दिखेगा कि इसकी तरफ बेंड होती जा रही है। फिर से देखें इसको किसी और एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि ये जो पेन है ये सपोर्ट है और ये जो फिंगर है ये स्टेम है, यहां पर ये इसके साथ टच हो रही है, तो इस साइड वाला ऑक्सिन हार्मोन इधर भाग गया बेटा, इधर भाग गया, बट इसने यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा करा दी। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज द बेंडिंग। इस तरीके से बेंड होता जाएगा, जहां जहां सपोर्ट मिलेगा वहां से ऑक्सिन हार्मोन दूसरी तरफ भाग गया और दूसरी साइड उसने मैक्सिमम ग्रोथ या सेल इलोंगेशन करा दी। सो दिस कॉजेस द बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स ऑल्सो, बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स या बेंडिंग ऑफ, यहां पर तो देखो मैंने स्टेम ही दिखाई है, तो बेंडिंग ऑफ स्टेम भी यही कराता है, और अगर ये टेंड्रिल्स होते तो यहीं पर सेम फिनोमिना यूज होता। ऑक्सिन हिट्स लाइट, ऑक्सिन हिट सपोर्ट, वो इसकी वजह से ऑक्सिन के लिए हम नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म यूज कर सकते हैं, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म यूज कर सकते हैं, और स्टेम के लिए हम पॉजिटिव, टेंड्रिल्स के लिए हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म यूज कर सकते हैं, एंड फॉर ऑक्सिन्स इट इज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये चार्ट यहीं पर रिवाइज हो गया। लास्टली इज योर हीलियोट्रोपिस। बेटा हीलियोट्रोपिज्म इज एग्जांपल ओनली एंड ओनली फॉर यंग सनफ्लावर्स। सनफ्लावर को आपने देखा है, जिस साइड सन की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हीलियोट्रोपिज्म होता है, उसी तरफ ये बेंड करता है। अभी देखो मॉर्निंग में यहाँ पर है, ये अब सामने आया तो स्टेम सीधी हो गई, और जब सन सेट होगा तो उसकी मूवमेंट उस तरफ हो जाएगी। सो हीलियोट्रोपिज्म इज पर्टिकुलरली फॉर द सनफ्लावर। एंड यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, ऑक्सिन हार्मोन वाला ही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, राइट। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, देयर वाज वन इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पर हॉर्मोन्स है, यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, तो इस चैप्टर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। पार्थिनो मतलब फॉल्स फ्रूट। कभी कभी हम देखते हैं कि जो फ्रूट बना है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स के मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, तब नया फ्रूट और फ्लावर बनता है। बट इन द केस ऑफ पार्थिनोकार्पी हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैंडम ग्रोथ, और वो इतना ज्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होता है कि हमारे पास पूरा का पूरा फ्रूट आ जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, सो दिस वाज इट बेटा। ये हमारा एक छोटा सा माइंड मैप था जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरली डिस्कस करे अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इसमें हार्मोन्स और उनकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, देन ट्रॉपिक मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। So I hope you like the video. Comments में अपने लिए लिखना Ninja OP, because if you are regularly watching all these mind map series, तो आपको बहुत confident feel होगा और आप अच्छे से अपने exams attempt कर पाओगे। Now I will see you soon in the next video. ठीक है, till then take care of yourself बेटा, bye bye.